मैं फिर से पूछता हूं, देखते थे या नहीं देखते थे? और किसी को नहीं लगता था ये राहुल बाबा भाजपा का मखौल उड़ाते थे। मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा, मंदिर का भूमि पूजन भी हुआ, शिलान्यास कर कर मोदी जी ने जय श्री राम कर दिया। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया, सोमनाथ का मंदिर सोना का बन रहा है, और 800 करोड़ के खर्चे से सीतामढ़ी में मां सीता का मंदिर बनने की शुरुआत भी हो। धारा 370 हटाकर मोदी जी ने कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ दिया। और कांग्रेस वालों ने पाकिस्तान की आदत बिगाड़ी थी। आए दिन हमला करते थे, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक, एक बार एयर स्ट्राइक, और नहीं सुधरे तो ऑपरेशन सिंदूर कर कर घर में घुसकर चिथड़े उड़ा दिए, चिथड़े। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है, और मोदी जी ने गरीबों के साथ साथ देश को भी समृद्ध करने का काम किया। ये बरौनी का कारखाना न जाने कितने सालों से बंद पड़ा। भाइयों बहनों, मनमोहन सिंह मोदी जी को दुनिया का 11वें नंबर का अर्थतंत्र देकर गए थे। मोदी जी ने भारत के अर्थतंत्र को 4थे नंबर का बना दिया, 4थे नंबर। और पटना मुंगेर वालों, इतनी सरलता से खुश मत होना, तैयारी रखना ज्यादा तालियां बजाने की। 2027 में हम दुनिया का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएंगे। ये जो विकास किया है ये मोदी जी ने। ये लालू एंड कंपनी ने क्या किया? राम मंदिर का विरोध, 370 हटाने का विरोध, सीएए का विरोध किया, ट्रिपल तलाक हटाने का विरोध किया, और घुसपैठियों को शरण देने की बात करी। मगर आप भरोसा रखना, जब तक केंद्र में भाजपा सरकार है, इनका एक भी इरादा पार नहीं होगा, एक भी इरादा। यहां पर नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए भाजपा सरकार है। वृद्धों, विधवाओं, दिव्यांगों का पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 रुपया किया। लगभग 1 करोड़ लोगों को फायदा हुआ। 1 करोड़ 67 लाख लोगों को 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई। 1 लाख रुपए का लोन बहनों को मिलेगा। बिहार में युवाओं के लिए 12 और आईटीआई सभी को इंटर्नशिप के लिए 4000 से 6000 रुपए की आर्थिक सहायता की। अगले 5 साल में 1 करोड़ निजी और सरकारी नौकरियों का रोड मैप बनाया है, और स्टूडेंट को 4 लाख तक का मुफ्त लोन देने की योजना भी हमने की। नरेंद्र मोदी सरकार ने भी बिहार के लिए ढेर सारे काम करे हैं भाई, मगर मैं आपको बताने आया हूं, ये सब काम करने का यश एक और एक और हमारे संगठन के बूथ के कार्यकर्ताओं की मेहनत एक और। इसके बाद चुने हुए 300 कार्यकर्ताओं का मेरे साथ मीटिंग है। इसमें मैं आप सभी के लिए एक काम, चुनाव के काउंटिंग तक का काम देकर जाने वाला हूं। मुझे बताओ, एक सब काम काउंटिंग तक हम निष्ठा से करेंगे ना? जरा जोर से बोलो, करेंगे ना? भाइयों बहनों,
गांव-गांव, घर-घर, गरीब-गरीब तक जाना है, हमारी उपलब्धियों को बताना है और कमल निशान के साथ जोड़ना है। और इस बार चुनाव प्रचंड बहुमत से जीत, अपनी विधानसभा में चाहे कोई भी लड़ता हो, एनडीए का कोई भी साथी, मैं प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को अपील करने आया कि चाहे तीर हो चाहे झोंपड़ी, हमें उसमें कमल ही दिखाई देना पड़े। झोंपड़ी को मिलने वाला वोट भी मोदी को मिलने वाला है और तीर को मिलने वाला वोट भी मोदी को ही मिलने वाला। इस स्पिरिट के साथ हम सब ने हमारे साथियों को जिताने की एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ, भाजपा को जिताने का बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना। भाइयों बहनों, ये इंडिया अलायंस वाले लालू एंड कंपनी झूठ फैलाने में माहिर। वो कहते थे कि भाजपा सरकार आएगी तो एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण चला जाएगा। चला गया क्या? लालू जी, हमारा 11 साल हुआ, चला नहीं गया है। ओबीसी को नहीं था, नीट में, जेईई में वो देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी ने ये झूठ फैलाते हैं कि सीए आएगा सबका वोट कट जाएगा, किसी का वोट नहीं कटा। ये झूठ फैलाते हैं कि मोदी जी आएंगे तो मतदाता सूची से नाम काट देंगे। नाम जरूर कटने वाला है, मेरी बात याद रखो। चुनाव आयोग जरूर नाम काटने वाला है, मगर भारत के नागरिकों का नहीं, घुसपैठियों का नाम काटने वाला है। घुसपैठियों। मुंगेर संभाग में मोदी जी ने ढेर सारे काम किए। 1870 करोड़ से मुंगेर परिमंडल में, बेगूसराय जिले में गंगा नदी पर ओटा सिमरिया 6 लेन पुल बन गया है। अरे यार, गिरिराज के लिए तो ताली बजाओ सभी लोग। 100 करोड़ खर्चा कर सिमरिया में राजेंद्र पुल का उद्धार किया। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे भी मुंगेर परिमंडल से गुजरेगा। मोकामा मुंगेर ग्रीनफील्ड 4 लेन हाईवे, मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन हाईवे और मुंगेर से भागलपुर तक गंगा एक्सप्रेस की स्वीकृति भी दे दी गई है। साहेबपुर में कमाल प्रखंड के बीच रेल सह सड़क पुल श्री कृष्ण सेतु बनाने का काम हुआ। फरकिया को सहरसा जिले के साथ जोड़ने के लिए कमला नदी पर सुगोर कोल पुल का विकास निर्माण हुआ। 900 करोड़ से कोसी की लाइफलाइन, सहरसा मानसी का रेलखंड का दोहरीकरण, अमृत भारत में बेगूसराय जमालपुर का रेलवे स्टेशन का कायाकल्प, ऐसे ढेर सारे काम किए हैं। और पटना संभाग में 15,000 करोड़ से आरा से बगहा तक नया नेशनल हाईवे, 3,700 करोड़ से पटना आरा सासाराम कॉरिडोर, 1,728 करोड़ से आरा बक्सर 4 लेन, 1,060 करोड़ से बक्सर चौसा 4 लेन का बाईपास, 863 करोड़ से सलेमपुर नूरसराय अहियापुर सिला होते हुए
राजगीर तक का हाईवे, भोजपुर में सोन नदी पर 6 लेन वाला फ्लाईओवर पुल, वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम से पटना से महुली तक एलिवेटेड रोड और ढेर सारे काम किए हैं। भाइयों बहनों, ये लालू जी मुझे पूछते थे कि मोदी जी ने बिहार के लिए क्या किया। लालू जी, हिम्मत हो तो कल जवाब लेना। 2004 से 14 लालू जी सोनिया मनमोहन की सरकार में मंत्री थे। बिहार का दबदबा था, उनको सजा भी नहीं होती थी, और उन्होंने बिहार को क्या दिया? 2004 से 14 के बीच में उन्होंने 2,80,000 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था भाई, जरा जोर से बोलो तो। बरोबर 2,80,000। और मोदी जी ने टोटल 14,85,000 करोड़ रुपया देने का काम। कहां 2,80,000 और कहां 14,85,000। इसके साथ साथ मखाना बोर्ड दिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दी, IIT दिया, पश्चिम कोसी नहर की परियोजना दी, जिससे मिथिलांचल में 50,000 हेक्टेयर की सिंचाई होगी, और पूरे बिहार को रोड और रेल से जोड़ने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया है। भाइयों बहनों, लालू जी ने पैसे तो बहुत कम दिए, और जो दिए थे वो भी चारा घोटाला, लैंड फॉर स्कैम घोटाला, IRCT होटल घोटाला, अलग तरह घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला, BPSC घोटाला, AB एक्सपोर्ट बेनामी संपत्ति मामला, आय से अधिक संपत्ति मामला। इतनी लंबी सूची है कि मैं पढ़ने जाऊं तो 7 दिन की भागवत सप्ताह बिठानी पड़ेगी। तो एक और करोड़ों रुपए का गबन करने वाले लालू प्रसाद एंड कंपनी है, और दूसरी ओर 24 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहने वाले नरेंद्र मोदी है, जिस पर काणी पाई का भी आरोप नहीं लगा है। काणी पाई का भी आरोप। भाइयों बहनों, आज यहां के प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक रोड मैप बनाया है चुनाव जीतने का। वो रोड मैप के इंप्लीमेंटेशन के लिए मेरी सभी कार्यकर्ताओं के साथ, चुने हुए चुनिंदा 300-400 कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है। इसमें आप सभी के लिए जिम्मेदारी का भी निर्धारण होगा और काम का भी निर्धारण होगा। और भाइयों बहनों, इस बार बिहार में NDA का विजय इतना प्रचंड हो कि राहुल बाबा कभी भी और कोई राज्य में घुसपैठिया बचाओ रैली निकाल न पाए। घुसपैठिया बचाओ रैली निकाल न पाए। मुझे बताओ, मुंगेर पटना परिमंडल के सभी कार्यकर्ता संकल्प कर जाएंगे कि हम 2/3 बहुमत से विजय प्राप्त करेंगे। मुझे बताओ, हाँ या ना? अरे जोर से बोलो, हाँ या ना? हमारे सभी साथी दल को हम जिताएंगे, 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे, नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करेंगे, समृद्ध बिहार बनाएंगे, बिहार से घुसपैठियों को निकालेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साधु।